महाराज साहब लिखते हैं, काय वांग मनः कर्म योगा, कि मन के चांचल्य और हमारे वचन के चांचल्य और बाबूजी हमारे शरीर के चांचल्य योग कहलाते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः, और योग ही आश्रव है, ऐसा महाराज साहब लिखते हैं। और महाराज साहब ये भी लिखते हैं कि शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, कि जो हमारे चांचल्य हैं, हमारे मन के चांचल्य, हमारी मानसिक गतिविधियाँ, हमारी वाचिक गतिविधियाँ और हमारी दैहिक कायिक जो गतिविधियाँ हैं वे योग हैं। और यदि शुभः पुण्यस्य, यदि बाबूजी गतिविधियाँ शुभ हैं तो वे पुण्य कही जाती हैं, और अशुभ हैं तो वे पाप कही जाती हैं। ठीक है, तो आज हम एक अपनी ही इन्हीं गतिविधियों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा करने को इकट्ठा हुए हैं। बाबूजी एक प्रश्न है सामान्य सा, जैसे आपको एक वक्र रेखा खींचनी है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचनी है, तो किस प्रकार का कौशल चाहिए बताइए? कोई कौशल चाहिए? मां, यदि आपको एक वक्र रेखा खींचनी है तो आपके हाथों में कोई कौशल चाहिए क्या? टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचने के लिए कोई कुशलता नहीं चाहिए। संभावना है कि अपाहिज भी खींच दें, और वे भी जिनके अंगों में हम कहते हैं कि विकलांगता आ गई है, वे भी खींच देंगे कि नहीं खींच देंगे? बालक भी खींच देंगे, क्योंकि कुछ भी तो नहीं करना है, बस बोर्ड पर चाक फेर देनी है, जिस तरह की भी फिरे, कुछ ना तो कुछ तो अवतरित हो ही जाएगा ना पट्ट पर। कोई कौशल नहीं चाहिए ना। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बाबूजी आपको एक सरल रेखा खींचनी है और सीधी रेखा खींचनी है, तो बताइए आपको कितनी चीजों की कुशलता की जरूरत है? मां, सरल रेखा खींचने के लिए सबसे पहली तो अनिवार्य है कि पट्ट में स्थिरता हो। पट्ट की स्थिरता एक अनिवार्य शर्त है कि नहीं है? दूसरी, मेरे हाथ में विशेष कपकपी ना हो, मैं विशेष नहीं, शून्य कंपन, शून्य कंपन हो तभी तो खींच पाऊंगा कि नहीं खींच पाऊंगा। और ज्यादा संभावना मुझे बनानी है तो मुझे एक स्केल चाहिए पड़ेगी। तो सरल रेखा खींचने के लिए कुछ प्रबंध जुटाने पड़ते हैं, और वक्रता के लिए कुछ भी तो नहीं जुटाना पड़ता बाबूजी। और आज का जो धर्म है वह यही तो परिभाषित करता है कि चीजें बाबूजी सरल होना जटिल है, जटिल होना सरल है, और सरल होना जटिल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि कार्य कौशल चाहिए, हाथों में कौशल चाहिए, पट्ट की स्थिरता चाहिए, और अन्य भी कारण हम जुटा सकते हैं। और हो सकता है कि जो चाक है वह भी नुकीली चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलिए, सरलता एक जटिलता भरा कार्य है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। प्रश्न ये है मां कि आखिर लोग कुटिलता को अपनाते क्यों हैं? आप देखिए, हम सभी लोग किसी ना किसी प्रकार से और किसी ना किसी के प्रति कुटिल हुए हैं। हमने दूसरों के प्रति
कपट धारण किया है। हम कितनी ही बार छल के आवरण हमने ओढ़े हैं। हाँ, मैंने भी और आपने भी मायाचार का सहारा लिया है। प्रश्न है मां, आप ठीक से पूछिए कि आपने लिया क्यों। मां, कोई भी व्यक्ति तभी छल का सहारा लेता है जब वो देख लेता है ठीक से कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति में या तो मेरा व्यक्तिगत चरित्र या परिस्थितियां बाधा बन रही हैं। बाबूजी, आप कब छल से भरते हैं? जब या तो आपकी खुद की पृष्ठभूमियां, जिन पृष्ठभूमियों से आप आते हैं, आर्थिक पृष्ठभूमियां हो सकती हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमियां हो सकती हैं, आपकी दैहिक पृष्ठभूमियां हो सकती हैं। जब वो आपकी खुद की पृष्ठभूमियां, आपके बैकग्राउंड्स जो हैं, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा बनते हैं तो आप छल का सहारा लेते हैं, नहीं ना मां? बाबूजी, मैं छल का सहारा कब लेता हूं? जब मेरे खुद के चरित्र बाधा बनते हैं मेरी इच्छाओं की पूर्ति में। ठीक है कि नहीं है? आपको याद होगा हमने पहली जो शुरुआत की थी वो यहां से की थी। मेरी इच्छा की पूर्ति में यदि दूसरे बाधा बनते हैं तो मैं क्रोध से भर जाता हूं प्रथम चरण में, दूसरे चरण में मैं बैर से भर जाता हूं और तीसरे चरण में हिंसा से। मेरी इच्छाओं की पूर्ति में दूसरे बाधा बने तो क्रोध, बैर और हिंसा से मैं भरता हूं। मां, यदि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो मैं मान से भर जाता हूं। ठीक है कि नहीं है? और मेरी इच्छाओं की पूर्ति दूसरे की वजह से नहीं, मेरी खुद की वजह से अगर बाधक बन रही हैं तो फिर मैं मायाचारी से भर जाता हूं। ठीक है कि नहीं है बाबूजी? और मां, मेरी इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं बिल्कुल इतनी छोटी सी इच्छाएं हैं कि मैं जो नहीं हूं मैं दूसरे को वो दिखाना चाहता हूं। बाबूजी, मैं जो नहीं हो पाया हूं मैं वो होने का दिखावा करता हूं। जब तब मैंने छल का सहारा लिया। ठीक है कि नहीं है? क्यों? मैं देख रहा हूं यदि मैं जो नहीं हूं वो कह दूंगा सबसे तो लोग मुझे अप्रतिष्ठित मानेंगे, मुझे प्रतिष्ठाएं नहीं मिलेंगी। छोटा सा बात है कि मुझे एन कैन प्रकारेण एक प्रतिष्ठा चाहिए है और प्रतिष्ठा का एक ही उपाय है, या तो मैं वो हो जाऊं जो मैं होने का दिखावा कर रहा हूं, या जब तक मैं नहीं हो पाया हूं तब तक तो दिखावा तो कर ही सकता हूं कि नहीं। तो मां, फिर हम अपनी झूठी प्रतिमाएं खड़ी करते हैं। देखिए, किसी बड़े शायर ने कहा है, मां अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधी रखिए। क्या? अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये गुनाहों में बदल जाएंगी। क्या बाबूजी? और आपने देखा जैसे ही मैंने इच्छाओं का फैलाव किया, अनाधिकृत इच्छाएं, तो मुझे आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता दर्ज करानी पड़ी। ठीक है कि नहीं है बाबूजी? मुझे अपनी संलिप्तता आपराधिक, मुझे सहारा लेना पड़ा आपराधिक गतिविधियों का। अब क्या समझ रहे हो? चोरी किसे कहते हैं मां? हम चोरी कहते हैं जो मेरा नहीं है उस पर दावा करना कि ये मेरा है। एक ऐसा चरित्र जो आपका है नहीं धरातलीय जीवन में, उसे छल से आप अपने ऊपर धारण कर लेते हो कि मैं ये हूं।
क्या ये चोरी की कोटि में नहीं आएगा? जो मैं नहीं हूं, जो चरित्र मेरा है नहीं, उस चरित्र को धोते रहना धारण करके, जो मेरा नहीं है उसे अपना बना करके उपयोग में लाना ही तो चोरी है ना। अब मैं बाबूजी एक उत्तम चरित्र का आदमी तो हूं नहीं। क्यों? क्योंकि योग चांचल्य अभी अशुभ है। महाराज साहब लिखते हैं ना, चिंतन क्या है? चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। तो मां एक रूपता तो मेरे में देखने में आती नहीं है, तो जब तक आती नहीं है तब तक दिखावा तो कर ही सकता हूं नहीं ना। तो मैं एक ऐसी प्रतिमा अपनी खड़ी करता हूं जो मेरे धरातलीय जीवन से मेल खाती नहीं है। और होगा क्या कि जब भी उस प्रतिमा के थोड़े से परत कमजोर पड़ने लगेंगे तो फिर आप दुविधा से भर जाओगी। आपको बाबूजी, आपको भी, जिसे हम टेंशन कहते हैं या अवसाद कहते हैं, वो होता कब है? अवसाद होता है बाबूजी दो के चुनने के बीच में। जब आपको दो में से एक को चुनना पड़े तभी तो अवसाद होता है ना, कि ये चुनूं कि ये चुनूं। अब आपने धरातलीय हकीकत आपकी कुछ और है, प्रतिमा कुछ और खड़ी कर ली है आपने। चलिए मैं आपको एक अच्छा किस्सा कहता हूं। 5-7 साल पहले की बात है, मैंने पढ़ा था केरल जो एग्जाम बोर्ड है ना 12th का, जो केरल स्टेट का जो एग्जाम बोर्ड है, वहां पर एक बिटिया जो केरल 12th टॉपर थी, वो उसने रिजल्ट आने के दूसरे दिन बाद आत्महत्या कर ली थी। और कारण क्या था मां? कारण सिर्फ इतना था क्योंकि पढ़ाई में तो होशियार थी ही, और भारत में सबसे ज्यादा एजुकेशन स्टेटस केरल में बहुत अच्छा है। तो जिस स्कूल में वो पढ़ती थी बिटिया, तो उस बिटिया ने अपने समूह में, जो मित्र समूह था, उसमें अपने संदर्भ में बता रखा था कि मैं इस परिवार से बिलोंग करती हूं, इतने अच्छे स्टेटस हैं हमारे घर परिवार में। और जैसे ही वो प्रथम आई, मीडिया ने उसे कवरेज बनाया। जब कवरेज बनाया तो कवरेज ये बनी कि एक झुग्गियों की बिटिया 12th एग्जाम बोर्ड की टॉपर हुई। पुरानी प्रतिष्ठाएं जो उसने बना रखी थी वे सब मलियामेट हो गई, और अंततया वो उतना दबाव न झेल पाई। प्रतिमा का टूटना उसे बर्दाश्त न हो सका, मरना तो स्वीकार था। मां, हम भी तो इस तरह के इच्छाओं के फैलाव करते हैं कि मुझे ऐसी प्रतिमाएं अलग अलग जगह छोड़ के आनी पड़ती हैं। क्या नहीं छोड़ के आई हो? बताओ ना तुम। जिस शादी में गई उसमें एक अपना नया रंग और रूप और एक स्टेटस छोड़ के आई। वो स्टेटस छोड़ा जो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता था। और अंततया फिर आपने प्रबंध किए कि वे लोग आपके जीवन में पुनः न आए जिन लोगों के सामने आपने झूठी प्रतिमाएं बनाई थी। क्योंकि वे लोग यदि आपके सामने आएंगे तो अभी प्रतिमा टूटेगी, और टूटेगी तो अवसाद से भर जाएगी मां और पिता भी। तो आपके जो अवसाद के दुख हैं
और आपके जो चोरी के दुख हैं और आपके जो माया के दुख हैं बाबूजी, अथवा जो वक्रता है, कुटिलता है या छल और कपट हैं, वो हुए कहां से कि मेरे इच्छाओं की पूर्ति में मेरे खुद के चरित्र बाधा बने। मैं जमीनी हकीकत से समझौता नहीं कर पाया बाबूजी, इसीलिए मेरे जीवन में अन्य अन्य प्रकार के दुख घर कर गए। और जितने दिनों तक मैं अपने जमीनी धरातलीय चेहरे से समझौता नहीं कर लेता हूं बाबूजी, तब तक मेरे चांचल्य जो हैं, चाहे मानसिक और वाचिक और कायिक, कुटिल ही रहेंगे। मेरे चांचल्य, मन की चंचलता और मन के स्पंदन और शरीर के स्पंदन और वचन के स्पंदन सदैव बाबूजी छल से भरे हुए होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और महाराज साहब लिखते हैं, देखिए छल से भरा हुआ होना कि प्रशस्त स्थिति तो नहीं है ना। महाराज साहब लिखते हैं, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, कि जो शुभ चांचल्य है वह तो पुण्य है और जो अशुभ चांचल्य है वह है पाप है। ठीक है मां की नहीं है? तो आपको पाप प्रशस्त लगा, बजाय इसके कि आप अपने को वह दिखाते जो हम हैं। हो सकता है थोड़ा सा आदर कम मिलता, क्या मां? हो सकता है। और यदि आपके ईमानदार पने से आपको आदर कम मिला है तो वो संगति छोड़नी जैसी है। जो आदमी आपको आदर न दे के आपकी स्थितियों को आदर दे रहा है तो वो आदमी ज्यादा भरोसे के लायक है नहीं। बाबूजी, यदि आप पैसे के बिना कुछ नहीं हैं तो इसका अर्थ है कि आप कुछ नहीं हैं। नहीं ना मां? यदि आप पद के बिना कुछ नहीं हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप सच में कुछ नहीं हैं। क्योंकि आदर तो पद का है, वो एक दो दिन बाद चला जाएगा। मोर मुकुट जो बंधे हैं वो कितने दिन तक टंगे रहेंगे बताओ जरा? एक दिन तो उतरेंगे ही। तो वे लोग जो आपको इसलिए आदर देते हैं कि आप कुछ हो, उनकी संगति तो वैसे भी वर्जनीय है। और कम से कम वे लोग जो आपको आप होने से आदर देते हैं, वे कम से कम आपकी ईमानदारी का तो आदर करते हैं कि निर्धन ही सही ईमानदार तो है कि नहीं है मां? तो अगर पहली संगति है तो वे चाहेंगे और चेहरे उड़ते चले जाओ। सवेरे मैंने एक पंक्ति कही थी, हरिवंश राय बच्चन एक जगह लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, मैं ही भूल गया हूं। क्या लिखते हैं वो? हाँ, चलिए क्षमा करें, मैं भूल गया हूं। तो बाबूजी दूसरी पंक्ति सुनाए देता हूं। वो कहते हैं कि आईने ये सोचते हैं, सच कहा करते हैं हम, कितने चेहरे पर हैं चेहरे, आईनों को क्या पता। ठीक है कि नहीं है? निदा फालजी करके एक बड़े लेखक हुए हैं, उनका एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। ठीक है मां? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आखिर वो आदमी, जैसा भगवान भी एक जगह लिखते हैं, भगवान से किसी ने पूछा, वर्धमान से कोई पूछता है कि भगवान आदमी कैसा है, तो भगवान कहते हैं बहुचित्तवानम। कैसा है? बहुचित्तवानम, बहुत से मनों वाला है आदमी, बहुत से
चित्तों वाला है आदमी बाबूजी। तो बाबूजी प्रश्न ये है कि आखिर मुझे इतने सारे चित्तों की जरूरत पड़ी क्यों? आखिर आपको इतने सारे चेहरे ओढ़ने क्यों पड़े मां? इसीलिए पड़े क्योंकि आप जो हैं नहीं वो होने का दिखावा करते हैं। मैं जो नहीं हो पाया हूं बाबूजी, मैं वो होने का दिखावा करता हूं। और किस लिए दिखावा करता हूं? जहां तक मैं पढ़ पाया हूं मनोवैज्ञानिक तौर पे कि बाबूजी थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए और कुछ भी नहीं, और तात्कालिक प्रतिष्ठा के लिए। अभी तो कह दो कि हम ये हैं, बाद में देखेंगे। हम एक पंचकल्याणक में महाराज साहब के साथ थे, तो एक सज्जन मिले। आखिरी दिन जब सम्मान होना था गजरथ के समापन के बाद, तो मैंने देखा वो व्यक्ति अभी सोफा जो साफा रहता है ना, वो बंधना शुरू ही हुआ था सम्मान के लिए, कि वो अपना सोफा पहन के आ गए। मैंने उनसे पूछा, भैया क्षमा करो, जहां तक मैं आपको देख पाया हूं समाज से आपकी बनती तो है नहीं, और ना इस प्रतिष्ठा में आपका कोई सहयोग ही रहा है, और सबसे पहले आपको साफा किसने पहना दिया? वो कह रहे, सुनो भैया जी, मैं इस झंझट में पड़ता ही नहीं हूं। मैंने तो 10-12 किस्म के सोफे खुद खरीद के रख रखे, और जिस कार्यक्रम में जिस रंग का जिस ढंग का बंधता है, मैं अपना खुद ही पहन के आ जाता, क्योंकि मुझे तो पता है ये मुझे तो पहनाने से रहे नहीं। बाबूजी तो तात्कालिक और थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए सामान्यतया बहुधा, यदि मैं जहां पर भी छल का सहारा लेता हूं मां, तो मैं देखता हूं कि 80 या 90% जो सहारे लिए जाते हैं वो तात्कालिक प्रतिष्ठा के लिए लिए जाते हैं, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए ये मेरे बारे में कुछ बेहतर सोचें, तो थोड़े से छल का सहारा ले लो। अब मां देखो, ये तो और भी ज्यादा बेवकूफी है। अरे दूसरे मेरे बारे में सोचेंगे इसलिए मैं पाप में प्रवर्तन करूं। उपलब्धि किसे होगी, मुझे कि दूसरे को? मेरे बारे में मैं सोचूंगा कि ये सोचेगा? मेरे बारे में तो दूसरे ही सोचेंगे ना बाबूजी। और झंझट आपको पता नहीं है, असली झंझट ये है, यदि आप ज्यादा बड़बोलेपन में ऐसा कुछ बोल गए और सामने वाले ने आपसे कुछ आशा बना ली, तो मूल झंझट शुरू हुआ। और बना ही लेते हैं, पिताओं को अच्छे से पता है जी बात। मैं उदाहरण देता हूं। अब मान के चलिए ये किसी स्थान पे गए पिताजी, सिंधिया तो अपने करीबी हैं, क्या समझ रहे हो? अरे आना जाना होता है। सामने वाले ने कहा वो ठीक है, तो मेरा एक काम करवा दोगे? इनकी समस्या शुरू हो गई। अब आप चाहोगे, चलिए एक उधर में अच्छा किस्सा सुनाता हूं आपको। रविंद्र जी थे, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो जब वो गीतांजलि लिखते थे तो उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा कि कहाँ खोए खोए रहते हो? तो अब उसको क्या कहूं, मैं कुछ लिख रहा हूं। तो उन्होंने एक सामान्य सा उत्तर दे दिया कि ईश्वर का ध्यान करता हूं ताकि उसे पा सकूं। अब उनकी झंझट जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी हुई है कि जैसे ही सवेरे और शाम वो पड़ोसी मिले तो वो पूछे क्यों भगवान मिले? उन्होंने लिखा हुआ है 1 महीने बाद मेरी इच्छा जितनी ईश्वर को खोजने की थी उससे ज्यादा ये थी कि ये दुष्ट ना मिल जाए। समझ रही मां कि नहीं समझ रही?
और आपने सब झंझट ये है माँ कि आप यदि इस तरह के मायाचार का फैलाव कर आई मायके इत्यादि में, और किसी ने आशा बना ली आपकी उस प्रतिमा के आधार पे जो आप वहां पर बना आई थी, तो फिर झंझट शुरू हो गई कि संसार में कुछ भी मेरे जीवन में कष्ट आ जाए सिवाय इस आदमी के। और कई बार हुआ भी है, ये पहली बात थोड़ा ही है। कितनी बार आप फिर लोगों से बचते हुए देखे जाते हैं कि जे दुष्ट ना मिले। तो आप खुद देखिए कि वो व्यवहार, जो परेशानी आपने जुटा ली है, वो कब जुटाई थी? क्योंकि आप जो नहीं थी आपने वो दिखाया अपने आप को। यही तो था ना। अरे वो आप जो हो मैं वही कह देती, समस्या ही नहीं मेरे जीवन में आती। लेकिन थोड़ी सी तात्कालिक प्रतिष्ठा के लिए इतने सारे दुख कमा लिए। तो महाराज साहब लिखते हैं काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। तो अशुभ जो योग है, जो वक्र जो योग है, कुटिल जो योग है, यह अशुभ की कोटि का है। ठीक है। और आज जो धर्म है, आज इस सूत्र को हमें लागू करना है, आश्रव निरोधा संबरा, कि आश्रव का निरोध है संबर, और जो संबर है वो कितने प्रारूपों में है। तो बड़े महाराज साहब लिखते हैं, धर्म के रूप में, सूत्र भूल गया हूं, सा, हाँ क्षमा करें याद आ गया, सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र, कि शंबर जो होगा वह गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसह जय और चारित्र से होगा। ठीक है कि नहीं है? तो जब धर्म से संबर होगा तो आज जो दिन है उत्तम आर्जव का, सरलता का जो दिन है, उससे क्या होगा मां? संबर होगा। आगंतुक जो कर्म हैं वे अवरोध को प्राप्त होंगे। कर्म वैसे जो हमारे पौद्गलिक आणविक जो हैं वो रुके अथवा ना रुके, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम जो आपकी धरातलीय झंझटें हैं ना, जिन पे अपन चर्चा कर चुके हैं, ये तो जरूर रुक जाएंगी, रुकी जाएंगी। जो मैं हूं, मैं अपने आप को वो ही प्रदर्शित करूं मां। इससे होगा, एक तो आपके जीवन में खुद में भी ईमानदारी बनेगी और आपके आसपास लोग भी ईमानदार आएंगे। समझ रही कि नहीं समझ रही? और बे ऐसी हैं कि आप से बेदूर भई तो आपने दो उनकी कहीं और उनने दो आपकी कहीं। तो ये मां योग्य आचरण नहीं है आप जैसी प्रबुद्ध माताओं के लिए। देखिए, हाँ उनके लिए ठीक है, जो बधुएं हैं, बधुओं के लिए ठीक है, क्योंकि जीवन के अनुभव अभी है नहीं। उसका रस लेना भी उनके लिए मैं तो आदरणीय मानता हूं, लेकिन माओं के लिए नहीं मानता, क्योंकि आपने मां खूब रस ले लिया है ना। एक जगह कवि लिखते हैं कि नई नई आंखें हों तो हर एक मंजर अच्छा लगता है। क्या बाबा? नई नई आंखें हों तो हर एक मंजर अच्छा लगता है, बहुत घूमा शहर अब अपना घर अच्छा लगता है ना। जैसे तुलसीदास जी भी उसमें लिखते हैं रामचरितमानस में, हारे को हरि नाम। तो मां इस तरह की झूठी प्रतिमाएं खड़ी करो, फिर उससे दुख उठाओ, लोगों से बचते रहो, प्रतिमाओं के टूटने का डर पालो, ये आप पहली बार थोड़ी ही कर चुकी हो, सैकड़ों बार कर चुकी हो। तो अब तो थक गई होगी। जैसे आप घर में नहीं कहती अब तो कुछ होता नहीं है काम, घर थक गई हूं अब मैं। तो थक गई हूं तो विश्राम चाहती हो कि नहीं चाहती हो? जब थक जाते हैं तो इन चीजों से भी थक ही गए होंगे।